जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल डीएड। स्पेशल डीएड हियरिंग इम्पेयर्ड के क्षेत्र में अगर आप कर रहे हैं तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर नंबर 2 के पाठ्यक्रम को। और पेपर नंबर 2 आपका दोस्तों श्रवण बाधिता का आधार एवं श्रवण विज्ञान प्रबंधन, ये आपका पेपर नंबर 2 होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे पहले एक वीडियो के अंतर्गत, छोटी सी वीडियो के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद एक एक टॉपिक करके हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और सभी जो टॉपिक हैं, यूनिट है, सारे यूनिट को क्लियर कर लेंगे। तत्पश्चात इसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पेपर कराया गया है, पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। आपका 80% तैयारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए पहला यूनिट अगर देखेंगे तो श्रवण एवं बधिरता। दोस्तों श्रवण क्या है एवं बधिरता क्या है, यानी सुन नहीं सकते, बधिरता यानी बहरा। तो श्रवण क्या है, बधिरता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि श्रवण क्या होता है और बधिरता क्या है। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो सुनने का महत्व, कान के भाग यानी कान के कितने भाग होते हैं, सुनने की प्रक्रिया यानी हम कैसे कैसे सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों श्रवण आर्गन ऑफ क्वालिटी यानी कान के अंदर जो आपका कान होता है, कान के अंदर कितने सब भाग होते हैं, क्या क्या होता है, आर्गन ऑफ क्वालिटी क्या होता है, सुनने की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें संवेदी तंत्र होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, और श्रवण दोष भी होते हैं। दोस्तों श्रवण दोष होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है इत्यादि, ये सारे टॉपिक इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है। लेकिन एक एक टॉपिक जब हम क्लास करेंगे तो एक एक टॉपिक को महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सुनने का महत्व, कान के भाग एवं सुनने की प्रक्रिया, यानी कान के कितने भाग होते हैं और सुनने की क्या प्रक्रिया होती है। हम सुनते हैं, आप भी सुन रहे हैं, अभी आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन इस सुनने के अंतर्गत एक प्रक्रिया होती है। पहले जो हमारा कान का ये पिन्ना होता है, दोस्तों यही पिन्ना है, ये कौन टाइप का होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन टाइप का होता है, जो पिन्ना होता है ये कौन टाइप का होता है। और जो आवाज़ होती है दोस्तों, आवाज़, ये आवाज़ को एकत्र करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा यहाँ लगा होता है। उसके बाद से ये 3 हड्डियाँ होती हैं, माइलियस इनकस स्टेपिस, उसके कोक्लियर इम्प्लांट होता है, कोक्लियर होता है, यहाँ से ऑडिटरी नर्व द्वारा ब्रेन में जाता है। तो ये सुनने की प्रक्रिया इस तरीके से है, लेकिन क्लास करेंगे तो बेहतर तरीक़ा से हम लोग क्लियर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट आपको इसी के अंतर्गत जो पढ़ना है, श्रवण दोष, यानी श्रवण दोष कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कान का 3 भाग होता है, तो ये जो कान का 3 भाग होता है तो ये तीनों भाग में अलग अलग तरीका से श्रवण दोष होते हैं। ये श्रवण दोष कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार, इसकी डिग्री क्या होती है, इसके प्रकृति क्या होता है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, बधिरता के क्या कारण है। दोस्तों अगर कोई दिव्यांग हो जाता है, कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उसका क्या कारण है, आखिर क्यों वो बधिर हो गया, क्यों नहीं सुन रहा है। उसके जन्म के पहले के कारण इसमें होता है दोस्तों कि जन्म के पहले के कारण, यानी बच्चा गर्भ में जाता है तो उस समय क्या समस्या हुई, जन्म के समय क्या समस्या हो गई। ठीक है, जन्म हो रहा था उस समय क्या समस्या हो गई, या जन्म के बाद, दोस्तों जन्म के बाद क्या ऐसी समस्या हुई कि जिसके कारण बच्चा बधिर हो गया। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर बधिर हो गया तो उसका निवारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसकी उपलब्धि और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इत्यादि, ये इस टॉपिक के अंतर्गत आपको देखना है। रोकथाम को भी देखना है दोस्तों कि रोकथाम क्या होगा, अगर हो गया तो उसका रोकथाम क्या होगा। उसके बाद श्रवण दिव्यांगता का क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, बच्चे के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उसको अलग अलग तरीक़ा से प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल जाता है, वहाँ पर श्रवण दिव्यांगता है तो वो क्या प्रभाव डालेगा, बच्चों के साथ खेल रहा है उस समय क्या समाज में प्रभाव डालेगा, घर में क्या प्रभाव डालेगा इत्यादि। भाषा और संचार, ठीक है, यानी श्रवण दिव्यांगता का जो प्रभाव है, ठीक है, ये भाषा और संचार पर क्या प्रभाव डालेगा, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली पर क्या प्रभाव डालेगा, शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव डालेगा और सामाजिक व्यक्तिगत विकास पर क्या प्रभाव डालेगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर क्या प्रभाव डालेगा इत्यादि। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या दोस्तों यहाँ देख लेते हैं
2.4 यानी जो यूनिट है वो उपलब्धि को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। उसके बाद आपको पढ़ना है बधिरता की पहचान और श्रवण का आकलन। नेक्स्ट टॉपिक है श्रवण व्यवहार, श्रवण व्यवहार का विकासात्मक मील का पत्थर। उसके बाद जो ये यूनिट नंबर 3.2 के अंतर्गत प्रारंभिक पहचान, महत्वपूर्ण अवधि की अवधारणाएं, अर्थ, महत्व और शैक्षिक प्रासंगिकता। दोस्तों कोई भी अगर बच्चा है सुन बोल नहीं सकता, उसको बचपन में हम पहचान कर लेंगे तो उसको सुनने की जो क्षमता होती है हियरिंग एड लगा करके, उसके बाद जो अर्ली इंटरवेंशन है, पुनर्वास है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से अगर शुरू में ही सब कुछ शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि उचित हियरिंग एड लगा करके स्पीच थेरेपी देना शुरू कर देते हैं तो उसमें अच्छा से विकास हो जाएगा। ठीक है, तो वही है प्रारंभिक पहचान। जितना जल्द हम पहचान कर लेंगे उतना ही जल्द निदान करेंगे और उतना ही उसका महत्व तो अच्छा होगा, रिजल्ट उसका अच्छा होगा। यही आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। श्रवण मूल्यांकन, श्रवण क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम जो बच्चा देख नहीं सकता या कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, वो देख नहीं सकता है, तो ये होता है ना कि कितने पावर की चश्मा इनको लगाना है, कितने तक ये देख ले रहे हैं, कितना तक जो इनकी क्षमता है, देखने की क्षमता है वो घटी है, उसी तरीके से सुनने की भी क्षमता घटती है और कितना घटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको श्रवण यंत्र यानी कान की मशीन उसको उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों यूनिट नंबर 4 आपको प्रवर्धन उपकरण यानी जो एम्प्लीफिकेशन डिवाइस है, कान का मशीन, यानी जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उनको कान की मशीन दी जाती है। जैसे जांच करने के बाद ये होता है ना कि चश्मा जांच करने के बाद वो ये होता है कि कितने पावर का देना है, उसी तरीके से कान की जांच करने के बाद दोस्तों, कान की जांच करने के बाद हमें उसको कौन सी मशीन देना है, माइल्ड क्लास का देना है, मॉडरेट क्लास का देना है या प्रोफाउंड क्लास का देना है, कितने पावर का उसको मशीन देना है, ये हम जांच करने के उपरांत निर्णय लेते हैं। तो श्रवण यंत्र के भाग, कार्य एवं प्रकार, कितने प्रकार के श्रवण यंत्र होते हैं आप लोग देखे होंगे। श्रवण यंत्र दोस्तों एक पॉकेट लेवल होता है, पॉकेट में लगा करके और उसके बाद तार के द्वारा कान में लगाया जाता है। एक कान के पीछे वाला हियरिंग एड आप देखे होंगे। एक चश्मा के जो डंडी होता है दोस्तों, ये जो डंडी होता है इसी में लगा होता है हियरिंग एड और उसको कान में लगाया जाता है। तो इस तरीके से हियरिंग एड के कितने प्रकार होते हैं इसको भी हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों कर्ण साँचा क्या होता है? कर्ण साँचा जैसे ईयरफोन आप लोग कान में लगाते होंगे दोस्तों, कान में आप लोग ईयरफोन लगाते होंगे तो वो बच्चों के अनुरूप, बच्चों के अनुसार कर्ण साँचा बनाया जाता है और इसी में मशीन फिट कर दी जाती है और कान के पीछे वाला है तो कान के पीछे लगा देते हैं। तो ये कर्ण साँचा होता है कान में लगाने के लिए। ईयरफोन जैसे होता है कान में जो सेट कर देता है, उसी तरीके से कर्ण साँचा होता है जो कि बाहरी आवाज़ को कान में नहीं जाने देता है। अब समूह प्रवर्धन प्रणाली पढ़ना है, CI की ओर उन्मुखीकरण पढ़ना है, श्रवण सहायता चयन प्रक्रिया अभिविन्यास पढ़ना है और श्रवण यंत्र का रख रखाव और समस्या निवारण। दोस्तों जैसे हम अपने मोबाइल की बचाव करते हैं, जैसे ईयरफोन अगर आपके पास है और उसको धूप में नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक के पास ज़्यादा नहीं रखना है, उसके बाद से पानी से बचाना है, सोते समय उसको निकाल देना इत्यादि, ये श्रवण यंत्र के रख रखाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं 5, यूनिट नंबर 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है। आइए देख लेते हैं 5। दोस्तों यूनिट नंबर 5 ऑडिटरी लर्निंग यानी श्रवण सीखना। दोस्तों ऑडिटरी ट्रेनिंग होता है श्रवण प्रशिक्षण। जैसे मान लीजिए कि आप कान की जांच कर लिए, बच्चे का कान का जांच हो गया, उसको उचित मशीन लगा दिए, अब क्या करना है कि उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग, वो आवाज़ नहीं सुन रहा था, जैसे मान लीजिए कि वो कान उसका बहरा था, नहीं सुन पा रहा था, तो बाहर से कौन कौन सी आवाज़ आ रही है, कोई भी आवाज़ें नहीं सुना है, पापा किसे कहते हैं, मम्मी किसे कहते हैं, दादा किसे, वो लिप रीडिंग तो कर लिया था लेकिन उसके आवाज़, कान में कुत्ते का आवाज़, बिल्ली का आवाज़, थाली गिर गया घर में उसका आवाज़, ये सब उसके कान में आवाज़ नहीं गई है। तो
कान में आवाज़ नहीं गई है तो कान की हमने जांच कराई, उसके बाद कान की मशीन लगा दी। उसके बाद ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, श्रवण सीखना यानी उसको सुनने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे सुनेगा, मोटा पतला आवाज़, ताली की आवाज़, थाली की आवाज़, कुत्ता की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, सब मशीन लगा करके उसको आवाज़ सुना करके। और उसके बाद लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया होती है ऑडिटरी ट्रेनिंग की कि सबसे पहले क्या क्या करेंगे उसको हम लोग क्लास में देखेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं और क्लास आप यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और यहीं पर हम बताना चाहेंगे कि पहला पेपर दिव्यांगता का परिचय, आपका पहला पेपर था दिव्यांगता का परिचय, जिसका कि हम सिलेबस क्लियर करा चुके हैं। अब जैसे ही 6 पेपर का सिलेबस आपको क्लियर करा दे रहे हैं वैसे ही पहला पेपर दिव्यांगता का जो परिचय होगा उसका क्लास हम शुरू कर देंगे और जल्दी क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे, आप खुद उसको हल कर लेंगे, ठीक है। और जब इतना आप कर लेंगे तो आपकी 100% तैयारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि ये चैनल, आप कॉलेज नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप देख करके इस चैनल के माध्यम से आप 80+ ला सकते हैं। दोस्तों ये मैं क्लियर कह सकता हूं कि आप 80+ ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है श्रवण सीखना यानी ऑडिटरी ट्रेनिंग। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अर्थ, दायरा और तर्क संगति होती है। इसमें श्रवण प्रशिक्षण, ऑडिटरी ट्रेनिंग, गैर भाषण, घास ठीक, व्यक्तिगत समूह, संगीत के लिए चरण और गतिविधियां इत्यादि, ये टॉपिक आपको सुनने से संबंधित ही सारे टॉपिक क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर है दैनिक शिक्षण की एक भाग के रूप में श्रवण प्रशिक्षण। दैनिक शिक्षण यानी डेली रूटीन है, आप डेली क्या क्या सीखते हैं, डेली क्या क्या आपको दिक्कत होती है, क्या क्या समस्या, उसके अनुसार श्रवण प्रशिक्षण है। श्रवण सीखने को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हैं, विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। ये आपके टॉपिक कंफर्म क्लियर हो जाते हैं। अब जो उपरोक्त जो ये पाठ्यक्रम है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी जो ऊपर आप जितने टॉपिक देखे हैं ये RCI द्वारा जो है निर्धारित किया गया सारे टॉपिक हम आपको क्लियर कराए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों RCI द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लेकर के उपस्थित होंगे, लेकिन ये क्लास जितने टॉपिक देख लिए हैं ये सारे टॉपिक का क्लास मैं करा लूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगा, आपकी तैयारी 100% क्लियर हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा पेपर नंबर 3 का, भाषा और संप्रेषण। जो नेक्स्ट पेपर ये 3 नंबर है ये भाषा और संप्रेषण है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।